श्रद्धेय वसीम रिजवी जी ने दीन का परित्याग किया और धर्म को स्वीकार किया। ये कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने दीन का परित्याग किया। उन्होंने दीन के बारे में सवाल पूछने शुरू किए और दीन के ठेकेदारों ने उन्हें दीन से बहिष्कृत कर दिया और ईमान से खारिज कर दिया। उनका कहना सहज है और स्वाभाविक है कि भाई जब तुमने मुझे दीन से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊं, ये मेरी इच्छा। और उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अंगीकार किया। इस की जो आधार भूमि है वो पिछले 150 वर्षों में जिनका ये चित्र मेरे साथ लगा है, जिनकी आभा कृपा के छत्र छाया में मैं थोड़ा बहुत कुछ बात कर पाता हूं। महर्षि दयानंद, आर्य समाज के प्रवर्तक, शुद्धियों की उन्होंने व्यवस्था दी। उन्हीं की परंपरा में फिर स्वामी श्रद्धानंद आए और स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर शुद्धि सभा बनाई थी। ये प्रश्न उठता है कि कोई दीन छोड़ेगा, कोई मजहब छोड़ेगा, कोई क्रिश्चियनिटी छोड़ेगा तो वो किस समूह में जाएगा। इसके दो अधिकृत मार्ग हैं। आर्य समाज तो आर्य बनाता है, वो जातियों के चक्कर में नहीं पड़ता। हिंदू महासभा ने इसकी व्यवस्था दी और ये ध्यान रहे कि ये ब्रिटिश पीरियड से व्यवस्था है और उसको चैलेंज नहीं किया गया है, बदला नहीं गया है, इसलिए अभी यही व्यवस्था चल रही है। इन दो संस्थाओं को शुद्धि का अधिकार है। कानूनी पक्ष तो अपना अलग है, जिसमें 164 के बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने और शुद्धियां होती हैं, मगर शुद्धि का जो मूल अधिकार है वो आर्य समाज या हिंदू महासभा को है। हिंदू महासभा ने इसकी व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति शुद्ध होगा और जो व्यक्ति शुद्ध करेगा, तो शुद्ध करने वाला व्यक्ति गोत्र दान करता है। जैसे मैं किसी को शुद्ध करूंगा तो वो मेरा धर्मपुत्र या धर्मपुत्री और मेरे गोत्र में यानी सवर्ण गोत्र का ब्राह्मण बनेगा। नरसिंहानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती जी ने इसकी को लीड किया और इस व्यवस्था दी और उसको एक मार्ग दिया और उनको त्यागी ब्राह्मण बनाया। और उनका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी। माननीय जितेंद्र नारायण त्यागी जी, आपका बाहें फैला के स्वागत। भगवती आप पर कृपा रखें, आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। आप के प्रश्न करने का अंततोगत्वा परिणाम यही निकलना था, क्योंकि एक अजीब सी बात है और ये 1500 वर्षों से है कि मजहब या क्रिश्चियनिटी, जो तीनों सेमेटिक रिलीजन हैं, यानी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों प्रश्न नहीं झेल पाते। इन तीनों को अपने प्रसार के लिए खड्ग चाहिए। किसी गलतफहमी मत रहिएगा, ये ईसाइयत ने इस्लाम से ज्यादा लोगों का संहार किया है, भयानक हत्याकांड किए हैं। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये यूं ही ईसाई नहीं बने, इनकी मूल जनसंख्या को नष्ट कर दिया गया। ये सारे क्षेत्र मूर्ति पूजकों के थे, यहां सब लोगों को समाप्त किया, हत्याएं की, लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे। ऐसा ही दीन ने किया। कारण एक सामान्य प्रश्न, एक सामान्य किताब, एक सामान्य सवाल नहीं झेला जाता। तो इसके बाद जो शरण का अंतिम ठौर है वो कोई ऐसी जगह होगी जहां प्रश्न करने पर समस्या नहीं खड़ी होती, गले नहीं काटे जाते, पेट नहीं फाड़े जाते, पैर नहीं चीर दिए जाते। एक शायरा को इसलिए नहीं मार दिया जाता कि वो पैगंबरी पे सवाल उठाती है। एक वृद्ध इसलिए नहीं मार दिया जाता कि उसने खिल्ली उड़ाई, या एक शख्स जिसने कहा कि ये सब ख्यालाना और ये सारी फजूल हैं, मैंने लिख के दी हैं आयतें, तो उसकी हत्या का फरमान जारी हो जाता है। ऐसा यहां नहीं होता। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, आत्मा है, आत्मा नहीं है, सब में अलग अलग आत्मा है, प्रत्येक प्राणी में, सब में एक ही आत्मा है। इस प्रकार के सैकड़ों चिंतन
जहां जहां तक मानवीय बुद्धि कार्य करती है, मनुष्य सोच सकता है, वो सब धर्म के अंतर्गत आता है। और कभी किसी का गला नहीं काटा गया, कभी किसी ने एक दूसरे के मंदिर नहीं तोड़े। ठिठोली के लिए, परिहास के लिए छींटाकशी की होगी, मगर कभी किसी को दंडित नहीं किया। तो ऐसे प्रश्न करने वाले दीन के हर व्यक्ति का अंत तो आश्रय स्थल केवल हिंदू धर्म है। आप ईश्वर को मानते हैं तो ठीक है, आप ईश्वर को नहीं मानते तो ठीक है, आप मूर्ति पूजक हैं तो ठीक है, आप यज्ञ करते हैं तो ठीक है, आप केवल ध्यान में विश्वास करते हैं तो ठीक है, किसी प्रकार से आप जी सकते हैं। मगर इस पर कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो बात करने जैसे हैं। 80 के दशक के उतरते उतरते मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण हुआ था बड़े पैमाने पर। इस्लामियों ने ढोल बजा के मुसलमान बनाए थे, सारा राष्ट्र तिल मिला गया था। स्वाभाविक है, प्रत्युत्तर देना था। तो नवाब छतारी के पोते आनंद सुमन जी की शुद्धि हुई थी। आनंद सुमन जी ने बहुत काम किया। उनका विवाह हुआ, एक आर्य बालिका ने उनको पति के रूप में वर्ण किया। आनंद सुमन जी अब देहरादून में संभवतः रहते हैं। मेरा अगर सही ध्यान है मुझे तो 65 वर्ष के आसपास होंगे। उन्होंने बहुत शुद्धियां की। तो ये हरेंद्र नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जी का परावर्तन, शुद्धि व्यक्ति की शुद्धि नहीं रहनी चाहिए। नरसिंहानंद जी सरस्वती को जिसने धमकी दी थी, जिस मुस्लिम एमएलए ने, ज्ञातव्य है वो स्वयं भी त्यागी ब्राह्मण से मुसलमान बना है, और नरसिंहानंद जी स्वयं त्यागी ब्राह्मण हैं। त्यागी ब्राह्मणों की इस पूरे क्षेत्र में एक बेल्ट है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस पूरे क्षेत्र में त्यागी फैले हुए हैं। इनके बहुत गांव हैं। इसमें अच्छी खासी तादाद मुसलमान त्यागियों की है। यहाँ के कई एमएलए, कई एमपी त्यागी हैं। वो अपने नाम के साथ आज भी त्यागी लिखते हैं। त्यागी लिखने का कारण, यानी अपने उन पूर्वजों पर जिनको छोड़कर हम इधर आ गए, उनके रक्त से संबंधित होने पर उन्हें आज भी फख्र है, आज भी गर्व है। अपने पूर्वजों का ध्यान उन्हें है। तो ये परावर्तन, ये शुद्धि, ये घर वापसी, इन सबकी घर वापसी के लिए एक रास्ता बनना चाहिए। और इस रास्ते को बनाने का कार्य मुस्लिम त्यागियों को नहीं है, हमें है। ये हमारा कार्य है। इस्लाम की समस्या का समाधान ही शब शुद्धियां हैं, घर वापसी है। प्रत्येक हिंदू को 2 लोगों की घर वापसी, 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य लेना चाहिए। ये प्रश्न लोगों के मन में आता है, इसे करें कैसे? आपके पास कोई मुस्लिम फल वाला, मुस्लिम दर्जी, मुस्लिम बढ़ई, मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन, मुस्लिम कारपेंटर वगैरह वगैरह, आपके बेटे का कोई मुसलमान दोस्त, आपकी बेटी की कोई मुसलमान लड़की मित्र आती जाती होगी। नहीं आती तो इनको चिन्हित कीजिए, इनसे संबंध बनाइए। ध्यान रखिए, मुसलमान और इस्लाम में अंतर है। मुसलमान तो इस्लाम का शिकार हैं। वो हमारे ही भ्रष्ट बंधु हैं जो आज से कुछ पीढ़ी पहले जबरदस्ती तलवार के जोर पे, जजिया के कारण मुसलमान बना दिए गए। मुझे आज सुबह ही गुजरात से फोन आया। पटेल हैं, वो लगभग 5 लाख की आबादी है, मुसलमान है। वो अब्दुल्ला पटेल लिखते हैं अपने नाम को। संस्कार भी उनके इसी प्रकार के हैं। महमूद बघेला ने जब आक्रमण किया था तो उसने उस क्षेत्र के लोगों को मुसलमान बनाया था। इनको वापस तो लेना पड़ेगा, अन्यथा जो हिस्सा पाकिस्तान बना वो क्यों बना? कि हमारा समाज मुसलमान बन गया, इस्लाम के नेतृत्व ने बाध्य किया, और लोग फिर उसके बाद उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, देश का विभाजन हुआ। मुसलमानों को वापस अगर नहीं लेंगे, ईसाइयों को वापस नहीं लेंगे, तो हम कितने विभाजन स्वीकार करेंगे? कितने नागालैंड, कितने मिजोरम, कितने आतंकी कार्य हम झेल सकेंगे?
हमको इसे बदलना तो पड़ेगा। बदलने का एक ही तरीका है, प्रत्येक हिंदू 2 लोगों की शुद्धि का लक्ष्य। आपकी बिटिया की कोई दोस्त है, उदास है, कोई परेशानी है, उसके मन में बीज डालिए। वो निराकार में विश्वास करती, तो उसे कहिए कि सप्ताह में एक दिन रविवार को सुबह 1 घंटे किसी भी आर्य समाज में जाकर यज्ञ करो। ये 15 सप्ताह तक करना है या 20 सप्ताह तक करना है। कोई बढ़ई आपके पास आता है, कोई सब्जी वाला उदास है, काम नहीं चल रहा, हनुमान जी के मंदिर में जा, 11 मंगल तक 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा, उसको रस्सा दीजिए। उसके पूर्वजों की स्मृति उसे है, आप उस पर दबाव देते हैं, उससे सब्जी नहीं खरीदते, उससे काम नहीं कराते, ठीक, मगर सब्जी न खरीदने भर से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। उसको ये रास्ता भी दीजिए कि यदि तू हिंदू बन जाता है तो तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी, मैं तेरे पिता की जगह, मेरी पूरी कॉलोनी तुझसे सब्जी खरीदे, इसकी मेरी जिम्मेदारी। अपनी शुद्धि करा, अपने परिवार की शुद्धि करा, अपने पूर्वजों की पंगत में वापस बैठ, धर्म राष्ट्र वाहें फैला के तेरा स्वागत करेगा। यही समस्या का समाधान है। एक बड़ी संख्या वापस आ सकती है। एक बार इसको शुरू कीजिए, ये दावानल की, जंगल की आग की तरह फैलेगा, मगर इसका हमको करना पड़ेगा। और इस कार्य को में यदि इस्लामी समाज का ध्यान करें तो उनका हिस्सा 20% है, 80% हमारा कार्य है। हमें उन्हें आश्वस्त करना होगा कि तुम जब समाज छोड़ोगे तो तुम अकेले नहीं पड़ जाओगे। आखिर किसी व्यक्ति को जो शुद्ध होता है, उसकी पत्नी को कोई मित्र सहेली चाहिए ना, उसके बच्चों को खेलने के लिए कोई समूह चाहिए, उस व्यक्ति को शाम में बैठने के लिए कोई जगह चाहिए। इस्लाम छोड़ते ही तुरंत वो अपने समाज में बहिष्कृत हो जाएगा। उसको समूह तो देना पड़ेगा, समाज तो देना पड़ेगा। यह हमारा कार्य है। रोटी बेटी की बस समस्या आएगी, रोटी की कोई समस्या अब नहीं रही है। बेटी की भी समस्या अब लगभग महानगरों में समाप्त हो गई है। पटेल मुस्लिम हैं तो पटेल मुस्लिम समाज की जो लड़कियां सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में काम कर रही हैं, लड़के काम कर रहे हैं, वो कितने पटेलों से शादी करते हैं। अब एक बड़ी सामान्य बात हो गई है दूसरे वर्णों में विवाह, और विवाह तुरंत नहीं होता। ये बेसिकली आर्थिक प्रसंग है। ऐसा नहीं होता कि वो करोड़पति पटेल किसी रिक्शा पर, साइकिल पे चलने वाले पटेल के बेटे को अपनी बिटिया दे देगा। वो अपने स्तर की आर्थिक परिवेश ढूंढेगा। विवाह बेसिकली आर्थिक स्तरों के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। फिर भी स्वीकार तो करना पड़ेगा, और कोई तुरंत लड़का नहीं तैयार हुआ कि अभी तैयार हो रहा है, मगर ये आश्वस्त करना पड़ेगा इत्यादि। आप बने हैं, आप अपने घर लौटे हैं, तो आपकी बिटिया की, आपके परिवार की, आपके बेटे की जिम्मेदारी हमारी, हम जो उपयुक्त होगा हम करेंगे। आश्वस्त कीजिए। उनके हाथ का खाना पीना, उनके साथ बैठना, व्यवहार, उनसे आत्मीयता, ये तो हमें देनी पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद कि भारत में 20 करोड़ से के आसपास इस्लामी हैं, अगर ये एक लहर, एक हिलोर बनकर शुद्धियां होने लगी तो इस्लाम की समस्या 5-7 साल की बात है। इस्लाम के अंदर स्वयं में एक टर्मोइल है। इस्लाम की मूल भूमि सऊदी अरब से इस्लाम की गलत बातों पर दबाव दिया जा रहा है, हदीसों को रद्द किया जा रहा है, सीरत को रद्द किया जा रहा है। वहां के जो प्रिंस हैं, युवराज हैं सऊदी अरब के, उनका कहना है कि ये सैकड़ों साल बाद लिखी गई है, इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। इस्लाम में 14% कुरान है, 70% हदीस है, 16% सीरा है, 70% पूरी हदीसों को रद्द कर दिया उन्होंने, जिसे वहाबियत कहते हैं, जिसे देवबंदी कहते हैं, उसकी मूल भूमि से खंडित हो रहा है। देवबंदी यहां रहेंगे, मगर सऊदी अरब का
सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। 16% जो सीरा उसको भी रद्द कर रहे हैं और 14% कुरान की भी व्याख्याएं पुनर्व्याख्या कर रहे हैं। इस्लाम के अंदर एक आंदोलन है, इस आंदोलन का लाभ उठाइए, इसको तेज कीजिए और इसको समाप्त करने का प्रयास कीजिए। जितेंद्र नारायण त्यागी जी जैसे हजारों हजार अनुभव आने चाहिए और ये आ सकते हैं, क्योंकि उनकी वाणी अधिकृत है, पवित्र है। वो इस्लाम के बारे में जो बोलेंगे उसको स्वीकार करना अनिवार्यता है, उसका विरोध करना अच्छे इस्लामियों के बस में नहीं है, क्योंकि वो मूल टेक्स्ट पढ़े हुए लोग हैं, वो मूल ग्रंथों से पढ़कर देखकर बात कर रहे हैं। और इस समस्या का समाधान ही यही है। गैर मुसलमानों की तो छोड़िए, इस्लामी भी नहीं जानते इस्लाम क्या है। मुसलमानों को भी इस्लाम का अंदाजा नहीं है। वो तो बस इस बात को जानते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है। और कुरान का मतलब कुछ विभिन्न ध्वनियों को रट लेते हैं। अरबी उन्हें नहीं आती, वो समझते नहीं। उन्हें मोहम्मद के बारे में कि मोहम्मद के जीवन को, उसके कृत्यों को अपने जीवन में उतारना अनिवार्यता है, इसे सुन्नत कहते हैं। मोहम्मद का जीवन क्या है उन्हें नहीं पता। वो एक बहुत पवित्र शुचितामय सभ्य जीवन मानते हैं। उसकी व्याख्या अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो अली सीना जी की किताब है उसमें है। स्वयं भी इस किताब को पढ़िए और उन्हें भी बताइए, प्रश्न के रूप में बताइए, आहत करने के ढंग से नहीं। किसी मुसलमान से जो तबलीग की बात करता है, तुरंत कहता है कि अल्लाह का दीन है फलाना, उससे पूछिए कि पैगंबर के किए को अपने जीवन में उतारना सुन्नत है क्या? ये प्रत्येक मुसलमान के करने का कार्य है? वो स्वाभाविक है, वो कहेगा हाँ। तो बोले मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है कि मोहम्मद ने 52 वर्ष की या 51 वर्ष की उम्र में 6 साल की आयशा से विवाह किया था और 3 वर्ष बाद जब वो 9 वर्ष की उम्र स्वयं 55 या 56 का हुआ तो उन्होंने यौन संबंध स्थापित किए? क्या तुम इसे ठीक मानते हो? ये अतीत है, अतीत रिपीट बदला नहीं जा सकता, पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। मगर यदि ये सुन्नत कहा जाएगा, प्रत्येक मुसलमान के लिए करनी कहा जाएगा, तो उस पर प्रश्न तो उठेंगे। केवल प्रश्न पूछिए उससे, क्या ये ठीक है? तुम अपनी 6 साल की बिटिया को किसी 51 या 52 वर्ष के व्यक्ति के निकाह में दोगे? प्रश्न पूछिए सामान्य रूप से, सहज भाव से। उसके मन में बीज डालिए कि वो जिसको परम पवित्र मानता है उसमें संदेह है। क्या अपने गोद ले हुए बेटे की पत्नी से निकाह किया जा सकता है? और ऐसा नहीं कि वो गोद लिया हुआ बेटा अलग रहा, वो उसी घर में रहेगा। कल तक जो महिला उसकी पत्नी थी, जिसके साथ उसके यौन संबंध थे, अब उसको मां मान के उस घर में रहना संभव है? किसी में क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तो अपनी पुत्रवधू के बारे में विचार कर सकते हो? या तुम्हारे पिता तुम्हारी पत्नी से तुमने तलाक दे दो और वो निकाह कर लें और उसी घर में रहना, ये संभव है? इन प्रश्नों से वो रास्ता खुलता है जिस रास्ते पर चलकर वसीम रिजवी साहब जितेंद्र नारायण त्यागी बने। लगातार सवाल करना, सभ्यता से, शालीनता से, और जो लोग संदेह में आते हैं उनको फिर साथ लेना और इन लोगों की मदद भी करनी है। ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो आपके साथ आ सकता है, उसके लिए सदैव होइए, उसके लिए सहानुभूति रखिए, उसके लिए सहायता का हाथ बढ़ाइए।